ओम श्री गणेशाय नमः। नीलांजनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छाया मार्तंडसंभूतं तन्नमामि शनैश्चरम्। दर्शक मित्रों, जय श्री राम। शनि का वक्री काल कब हो रहा है, कौन सी राशि के अंदर हो रहा है, क्या स्थिति रहेगी, आइए हम विचार करते हैं। शनि न्यायाधीश है। शनि श्रेष्ठ कर्मों का फल उत्तम देता है। शनि आयु, न्याय, रोग, विज्ञान, खनिज, तेल आदि के ऊपर उसका प्रभाव विशेष रहता है। शनि वक्री हो रहा है। कब हो रहा है? तो 29 जून को कुंभ राशि के अंदर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के अंदर शनि वक्री हो रहा है। कितने दिनों के लिए? 139 दिनों के लिए। शनि राशि परिवर्तन कब करेगा? तो मार्च 2025 के अंदर। साधारणतया हम समझते हैं कि वक्री ग्रह मतलब पीछे की ओर चलना, ऐसा हमें आभास होता है, ऐसा हमें दिखाई पड़ता है। वस्तुतः कोई भी ग्रह वक्री काल के अंदर पीछे की ओर नहीं जाता है, पृथ्वी के पास में जाता है। जब वो पृथ्वी के समीप जाता है तो उसको कहते हैं वक्री। अब वक्री जो ग्रह है वो बलवान बन जाता है और कई गुना श्रेष्ठ फल लाभ की प्राप्ति करवाता है। तो हम विचार कर रहे हैं कर्क, सिंह एवं कन्या राशि के ऊपर इनका क्या क्या प्रभाव रहेगा। तो पहले कर्क राशि के ऊपर हम विचार करते हैं। 7वें एवं 8वें भाव का स्वामी 8वें घर के अंदर वक्री हो रहा है। अब कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। अब इनके लिए कैसा फल होगा? तो अप्रत्याशित लाभ की प्राप्ति होने वाली है कर्क राशि वालों के लिए। व्यापार के अंदर विकास, उत्थान होने वाला है। लेकिन अपने कार्य क्षेत्र के अंदर आपके ऊपर कोई लांछन लग सकता है, इसलिए आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। या व्यापार के अंदर छोटी मोटी परेशानी, लाभ भी है, लेकिन लांछन के कारण, कोई समस्या के कारण आप चिंतित जरूर रहेंगे। लेकिन आपको अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है, आपको अपने लक्ष्य के पीछे पड़े रहना है। यदि आप लक्ष्य से भटक गए तो हानि हो सकती है। इसलिए कर्क राशि वालों को विशेष कर से लापरवाही नहीं बरतनी है, लक्ष्य से नहीं भटकना है। नौकरी की दृष्टि से देखें तो नौकरी वालों के लिए यह शनि का जो गोचर है वो मध्यम फल देने वाला है। स्थान परिवर्तन हो सकता है, नई जॉब आपको मिल सकती है, लेकिन आप संतुष्ट ज्यादा नहीं रहेंगे। यानी मध्यम मिश्रित फल देने वाला रहेगा। कर्क राशि वालों का जो घर का वातावरण है वो थोड़ा उखड़ा उखड़ा रहेगा। यानी घर के अंदर मनमुटाव उत्पन्न होना, पारिवारिक समस्याएं उत्पन्न होना, और शनि की जो तीसरे दृष्टि है वो व्यापार स्थान पर नीच की दृष्टि है। तो मैंने बताया ना, व्यापार के अंदर आपको सावधानी रखनी है। धन स्थान पे दृष्टि है और फिर विद्या स्थान पे दृष्टि है, पंचम स्थान पर। तो विद्यार्थियों के लिए, कर्क राशि वालों के लिए मेहनत करने की आवश्यकता है, परिश्रम करने की आवश्यकता है। मेहनत से सफलता की प्राप्ति होगी। कर्क राशि वालों के लिए पैर दर्द, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, इस प्रकार की शिकायत भी इस वक्री काल के अंदर रहेगी। उपाय क्या करना है?
भगवान शिव और शनि का आपको पूजन करना है। शिव और शनि का आप पूजन करोगे तो ये जो वक्री काल है, वो जो समस्या है जो आपके आ रही है, वो समस्या आपके समाप्त होगी। फिर सिंह राशि, छठे एवं सातवें घर का स्वामी सातवें भाव के अंदर वक्री हो रहा है। सिंह राशि का स्वामी सूर्य है। सूर्य और शनि पिता पुत्र होते हुए भी शत्रु है। तो क्या सिंह राशि वालों के ऊपर इसका प्रभाव रहेगा वक्री काल का 139 दिन का? थोड़ी थोड़ी परेशानी का सामना आपको करना पड़ेगा। व्यापार के अंदर छोटी मोटी परेशानी आएगी, लेकिन आपका परिचय बढ़ेगा, नए नए व्यक्तियों से मिलना होगा, अच्छे अच्छे व्यक्तियों से आपका संबंध बढ़ेगा। व्यापार के अंदर छोटी मोटी आपको समस्या आएगी, लेकिन आपको संभल कर चलना है। यदि संभल कर चलोगे तो समस्याएं नहीं आएगी। कर्ज लेना नहीं है, न किसी को उधार आपको देना है। आप यदि किसी को उधार दोगे या उधार लोगे तो वो आपका पैसा फंस सकता है, इसलिए आपको इससे बचना है। जीवन साथी के बारे में विचार करें तो सिंह राशि वालों के लिए जीवन साथी से संबंध तो अच्छा रहेगा, लेकिन अहंकार टकराएगा। इसलिए जीवन साथी भी अहंकारी रहेंगे, आप भी अहंकारी रहोगे, तो टकराव हो सकता है। इसलिए आपको थोड़ा बच के चलने की आवश्यकता है। यदि सामने वाला पात्र अहंकार करता है, आप शांत हो जाइए, तो आपको ये समस्या नहीं होगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो घुटनों का दर्द आपको रह सकता है। लग्न के ऊपर शनि महाराज की दृष्टि है, तो मानसिक चिंता भी आपको परेशान कर सकती है, और माता का स्वास्थ्य भी नरम गरम रह सकता है। यदि आप भूमि संबंधी कार्य करते हो, भवन संबंधी कार्य करते हो, उसके अंदर जरूर थोड़ी उठापटक, थोड़ी परेशानी आपको महसूस होगी। विद्यार्थियों के लिए देखें तो यह शनि का जो वक्री काल है वो श्रेष्ठ और शुभ फल देने वाला है। उपाय क्या करना है? आपको अपने इष्ट देव का पूजन करना है एवं सूर्य की उपासना आपको करनी है। यदि आप सूर्य की उपासना करोगे तो आपका सूर्य मजबूत होगा और आपका शनि है वो आपको खराब फल नहीं देगा। छठी राशि कन्या राशि। कन्या राशि का स्वामी बुध, पांचवें और छठे घर का स्वामी छठे घर के अंदर वक्री हो रहा। अब जो ये वक्री काल है वो कन्या राशि वालों के लिए खर्च को बढ़ाएगा। आपको कर्ज लेना पड़ेगा, लोन लेनी पड़ेगी, इसलिए आपको सावधानी पूर्वक खर्च करने की आवश्यकता है। अपव्यय नहीं हो, इसका विशेष आप ध्यान रखें। कैरियर का देखें तो गति धीमे रहेगी, यानी जो कार्य चल रहा है वो धीरे धीरे आपको प्रगति देगा, विशेष सफलता आपको प्राप्त करवाने वाला नहीं है। क्योंकि कन्या राशि वालों के लिए शनि की जो दृष्टि है वो अष्टम स्थान के ऊपर है, 12वें स्थान के ऊपर है और पराक्रम स्थान के ऊपर शनि की दृष्टि है। तो भाई बहनों से भी थोड़ा मनमुटाव रहेगा, परिवार से भी थोड़ा मनमुटाव रहेगा। यदि आप विदेश संबंधी कोई कार्य करते हो उसके अंदर भी आपको थोड़ी मोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यानी व्यापार की दृष्टि से देखें तो जो आपके प्रतिद्वंद्वी है उनसे आपका टकराव होगा, और उस टकराव के अंदर आपको कहां कहां समझदारी दिखानी पड़ेगी, अन्यथा आपको हानि हो सकती है, आपको परेशानी भी हो सकती है, और उसके कारण आप थोड़े मायूस भी रहोगे, नाखुश भी रहोगे। यदि आप प्रतिद्वंदी से ज़्यादा टक्कर रखोगे
तो आपको धन की हानि भी हो सकती है। इसलिए सावधानी पूर्वक गली देख के आपको रास्ता ढूंढने की आवश्यकता रहेगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से मेडिकल आदि का खर्चा रहेगा। पहले ही मैंने बताया खर्च पक्ष आपका ज़्यादा रहेगा, इसलिए आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। विद्यार्थियों के लिए देखें तो यह जो वक्री काल है वो अच्छा फल देने वाला रहेगा। आपको सफलता भी मिलेगी, नौकरी का योग भी आपको रहेगा। उपाय क्या करना है तो कन्या राशि वालों को ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का पाठ करना चाहिए और शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाकर 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और 7 बार कोई भी गणेश स्तोत्र का आप पाठ करोगे तो आपको श्रेष्ठ और शुभ फल की प्राप्ति होगी। अस्तु। जय श्री राम।